हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0, राइट। ये रहेगी, बट कंडीशन दैट ए डज नॉट इक्वल टू 0। ए डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी 0, राइट। इसके अलावा जैसे अब कोई क्वेश्चन करता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो देखो एक सिंपल सा एग्जांपल लेके समझते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, और यहाँ पे लिख रहे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0। दोनों में अगर हम देखेंगे तो ये वन साइडेड है, राइट। इसमें कोई भी आपको न तो इक्वेशन का साइन दिखाई दे रहा है, इक्वलिटी का साइन, और ना ही इनइक्वालिटी का साइन। जब भी इक्वेशन आप तभी बोलेंगे जब आपको इक्वलिटी एंड इक्वलिटी प्लस इनइक्वलिटी, इनके साइन अगर मिलते हैं तभी आप इक्वेशन बोलेंगे, राइट। इक्वेशन में LHS और RHS, ठीक है, दोनों चीज़ें होती हैं। इस बात को आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे कि जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने लिखा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये लिखा। तो इसके अंदर हमने देखा कि अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑन कंपेयरिंग बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो आपको क्या मिलेगा। इसको अगर कंपेयर कर लें तो इस टाइप से, अगर जैसे हम लिख करके यहाँ बता रहे हैं, वैसे आपको यहाँ इतना लिखने के बाद में कंपेयर कर लेना है। क्या, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे है a और यहाँ पे है 2, तो a इक्वल टू 2 आ गया, ओके। यहाँ पे आप देखेंगे x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस b, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, सॉरी प्लस b, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट है -3, तो b इक्वल टू हो गया आपका -3, और c कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे c कांस्टेंट टर्म है 5। तो इस टाइप से आप ये कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म, ठीक है। चलिए, अब इनसे हमें क्या क्या चीज़ें पता चलेंगी। इनसे हम लोग जान पाएंगे कि इक्वेशन जो है अपनी वो किस टाइप की है, इसके रूट्स किस टाइप से हम लोग फाइंड करेंगे, और जो रूट्स आएंगे उनको हम कैसे सम करेंगे, कैसे हम उनका प्रोडक्ट करेंगे। तो इस टाइप की बहुत सारी बेसिक जानकारी रहेंगी जिनको हम इनसे समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आता है डिस्क्रिमिनेंट, ओके। व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट, हम लोग पॉलिनोमियल में भी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी इन सब चीज़ों को जान सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इससे हमें क्या क्या पता चलने वाला है, इन सब चीज़ों को समझेंगे, और ये निकालेंगे तो निकालेंगे कैसे, राइट। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप कोफिशिएंट्स निकालेंगे, कांस्टेंट टर्म निकालेंगे, और इन पर उनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करा देंगे, राइट। तो यहाँ से हमें एक डी का वैल्यू मिल जाएगा। अब जो डी का वैल्यू आ जाएगा वो हमारा क्या बन जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट, राइट। तो डी इक्वल टू आपको पता चल जाएगा समथिंग, राइट। अब इसी डी में अगर हम लोग बात करें तो जैसे डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया, डी का वैल्यू जो आएगा वो इंटीजर्स के साथ आएगा, राइट। इंटीजर्स में से क्या, मान लो पॉजिटिव आ गया, या डी नेगेटिव आ गया, या हो सकता है कि डी का वैल्यू 0 आ जाए, राइट। या तो डी का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, कुछ भी आ जाए, प्लस में आ रहा है, भले ही रूट्स में आ जाए, रैशनल नंबर हो या इरेशनल नंबर हो, उससे कोई मतलब नहीं। बस ये देखना है कि वो वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, राइट। या फिर
जीरो आ जाएगा। अब जब जीरो आता है तो वो वैल्यू जो रहेगी वो नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव रहेगी। इस बात को समझ गए हैं, राइट। एक केस और बनेगा कि आपके पास में कोई भी परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, राइट। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया तो ऐसे हमारे पास चार केसेस बनते हैं, ठीक है। और इन चारों केसेस को हम लोग बारी बारी से समझ लेते हैं और यही चीज़ें आपको जो बताएंगी वो बताएंगी नेचर ऑफ रूट्स, राइट। तो देखो इसमें सबसे पहले क्या लिखा है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब है इट मीन्स डी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव, डी ग्रेटर देन जीरो। या तो डी ग्रेटर देन जीरो लिख दो या लिख दो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब भी वही है। देन इक्वेशन हैज टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, रियल एंड डिस्टिंक्ट, ओके। रियल नंबर्स हम लोग जानते हैं जिसमें रैशनल और इरेशनल बोथ टाइप के नंबर आ जाते हैं तो उनको हम लोग रियल नंबर्स बोलते हैं। तो ऐसे ही आपको बताया गया जो रूट्स रहेंगे वो या तो रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, अब रियल नंबर में रैशनल या इरेशनल से बिलोंग करेंगे, राइट। तो हम लोग क्या कहेंगे, रूट्स जो रहेंगे वो रियल एंड डिस्टिंक्ट रहने वाले हैं, राइट, रियल एंड डिस्टिंक्ट, ओके। डिस्टिंक्ट का मतलब है कि वो रूट्स जो रहेंगे वो इक्वल नहीं होंगे। दूसरी कंडीशन है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो, अगर वो जीरो से छोटा हो जाए, डी का वैल्यू जीरो से छोटा हो जाएगा तो इसका मतलब वो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव हो जाने का मतलब है कि जो आपका आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, राइट। आंसर अगर माइनस में आएगा तो इस केस में अपने पास क्या होगा, इसे हम लोग कहते हैं इमेजिनरी रूट्स। क्या कहते हैं, इमेजिनरी रूट्स, राइट। इमेजिनरी मीन्स नो रियल रूट्स, मतलब यहाँ पे कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलेंगे आपको। क्या मिलेगा, इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स का मतलब होता है काल्पनिक चीज़, केवल इमेजिन करने लायक, राइट। कोई रियल थिंग, रियल वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। इसके बाद में अपने पास बी स्क्वायर माइनस 4ac, अभी जो मैंने डी इक्वल टू एक केस लिखा था परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ओके। अगर आपके पास में परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाता है उस केस में आप क्या बोलेंगे, इक्वेशन हैज रैशनल रूट्स। किस टाइप के, रैशनल रूट्स रखेंगे, ओके, रैशनल। अब रैशनल रूट्स अगर रहेंगे तो उनको पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। इस बात को समझ गए। परफेक्ट स्क्वायर के केस में हमेशा कैसे रूट्स आएंगे, रैशनल रूट्स आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना कि अगर जीरो आ जाए, ये देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो, देन इक्वेशन हैज टू रियल इक्वल रूट्स। बात समझ गए। अगर इक्वल टू जीरो आ जाए, अगर डी इक्वल टू जीरो आ गया तो आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो, ठीक। डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और उसके बराबर में जीरो आ जाए। अब ना पॉजिटिव आया ना ही नेगेटिव आया, तो हमें क्या पता चल गया कि इसके जो रूट्स रहेंगे, नेचर ऑफ रूट्स है वो क्या है, रियल एंड इक्वल रूट्स, राइट। इक्वल रूट्स कब आएंगे, जब हमें डी इक्वल टू जीरो मिल जाए। नेगेटिव रूट्स आ गए, डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव आ जाता है तो इस केस में इमेजिनरी रूट्स बोलेंगे, और अगर पॉजिटिव आता है तो इस केस में हम लोग बोलेंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है तो इस केस में हम लोग बात करेंगे किसकी, कि वो रूट्स जो होंगे वो रैशनल नंबर से होंगे, राइट, रैशनल होंगे। तो ये आपको सिर्फ बताना है कि उनका नेचर क्या है, राइट, जो अपने रूट्स आने वाले हैं उनका नेचर क्या है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट।